अपने आईफोन पर लास्ट नाइट के व्यूज चेक करते हैं और मुस्कुरा देते हैं। लाखों व्यूज, डॉलर का सिंबल चमक रहा है। आप अपनी सुपरकार की चाबी उठाते हैं और स्टारबक्स की तरफ निकल जाते हैं। बिना किसी बॉस की डांट के, सुंदर सपना है ना? लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। आज हम हवा में बातें नहीं करेंगे। आज हम कैमरे के पीछे का वो अंधेरा सच देखेंगे जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं दिखाता। आज हम बात करेंगे द रियलिटी ऑफ यूट्यूब अर्निंग इन इंडिया। कहानी शुरू होती है राहुल से। दिल्ली का रहने वाला एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट। राहुल के अंदर एक जुनून था, टेक और गैजेट्स का। उसने कई यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थीं जो हर महीने लाखों कमा रहे थे। राहुल ने भी अपना चैनल शुरू किया। स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, थंबनेल, सब कुछ खुद किया। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रात उसका एक वीडियो वायरल हो गया। सुबह जब राहुल सोकर उठा तो उसके वीडियो पर 10 लाख व्यूज, 1 मिलियन व्यूज हो चुके थे। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत कैलकुलेटर निकाला। उसने कहीं सुना था कि YouTube पर बहुत पैसा मिलता है। उसने सोचा कि 10 लाख व्यूज का मतलब कम से कम 1-2 लाख रुपए तो होंगे ही। लेकिन जब 1 महीने बाद राहुल का YouTube स्टूडियो अपडेट हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 लाख व्यूज के बदले उसके अकाउंट में आए थे सिर्फ 8,000 रुपए। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 8,000 रुपए। राहुल टूट गया। उसने सोचा, क्या YouTube मेरे साथ धोखा कर रहा है? राहुल अकेला नहीं है। भारत के 90% नए क्रिएटर्स इसी फेज से गुजरते हैं। वो व्यूज के भ्रम में फंस जाते हैं और असली गणित को कभी समझ ही नहीं पाते। तो आखिर राहुल के साथ क्या हुआ? YouTube पैसे कैसे देता है? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। YouTube पर कमाई 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, CPM और RPM। पहले बात करते हैं CPM, कॉस्ट पर मिल की। इसका सीधा सा मतलब है कि एडवर्टाइजर्स, विज्ञापन देने वाली कंपनियां, आपकी वीडियो पर 1000 बार ऐड दिखाने का कितना पैसा YouTube को देती हैं। अब आता है RPM, रेवेन्यू पर मिल। इसका मतलब है कि सब कुछ कट-पिट कर YouTube अपना 45% हिस्सा रखने के बाद आपको 1000 व्यूज पर कितना पैसा दे रहा है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जियोग्राफी। यानी आप किस देश में बैठकर वीडियो बना रहे हैं और आपकी वीडियो देखी कहाँ जा रही है। अगर अमेरिका, US का कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है तो वहां का एवरेज RPM होता है $4 से $6, यानी 1000 व्यूज पर करीब 350 से 500 रुपए। अगर उसके वीडियो पर 10 लाख व्यूज आते हैं तो वो आराम से 4 से 5 लाख रुपए कमा लेता है। लेकिन भारत, इंडिया में क्या होता है? भारत में कंपनियों के पास विज्ञापन देने का बजट अमेरिका जितना नहीं है। यहाँ का एवरेज RPM है सिर्फ 20 रुपए से 60 रुपए, यानी 1000 व्यूज पर सिर्फ 40 या 50 रुपए। अब सोचिए, जहाँ अमेरिका का क्रिएटर 10 लाख व्यूज पर लाखों कमा रहा है, वहीं इंडिया का क्रिएटर उतने ही व्यूज पर सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए पर सिमट जाता है। और अगर आपका कंटेंट कॉमेडी या व्लॉगिंग है तो ये कमाई और भी कम होकर 10 से 15 हजार रुपए तक गिर सकती है। YouTube पर हर व्यू की कीमत एक जैसी नहीं होती। इसे कहते हैं नीश, यानी आपके चैनल का टॉपिक। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमित और सुमित। अमित एक डेली व्लॉगर है। वो दिखाता है कि वो सुबह क्या खाता है, कहाँ जाता है। उसकी वीडियोस पर बहुत व्यूज आते हैं। मान लेते हैं उसके वीडियो पर 50 लाख, 5 मिलियन व्यूज आए। लेकिन क्योंकि व्लॉग्स पर बहुत सस्ते विज्ञापन चलते हैं, जैसे साबुन, तेल या शैम्पू, उसका RPM था सिर्फ 15 रुपए। अमित ने कमाए करीब 75,000 रुपए। दूसरी तरफ सुमित है, जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट पर वीडियो बनाता है। उसके वीडियो पर सिर्फ 5 लाख व्यूज आए,
सुमित का आरपीएम था 300 रुपए। सुमित ने 5 लाख व्यूज पर ही 1,50,000 रुपए कमा लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में यूट्यूबर्स पैसे नहीं कमाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर्स करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो एडसेंस, यूट्यूब के व्यूज वाले पैसे से नहीं कमाते। एडसेंस तो उनकी कमाई का सिर्फ 20% या 30% हिस्सा होता है। असली खेल छुपा है 3 चीजों में। ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, जब कोई क्रिएटर वीडियो के बीच में किसी ऐप या प्रोडक्ट का रिव्यू करता है तो वो कंपनी उसे एक वीडियो के 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक देती है। यह पैसा सीधा क्रिएटर की जेब में जाता है। इसमें यूट्यूब का कोई हिस्सा नहीं होता। अफिलिएट मार्केटिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो क्रिएटर को उसका कमीशन मिलता है। खुद का बिजनेस या कोर्सेज, ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आज के समय में समझदार क्रिएटर्स अपने खुद के मर्चेंडाइज, कोर्सेज या कंसल्टिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। लाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आपको एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक बिजनेस माइंडेड एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। यूट्यूब एक बेहतरीन मंच है, लेकिन यहाँ सफलता के लिए रातों रात अमीर बनने के बजाय स्किल और लगातार मेहनत के साथ आना जरूरी है, न कि केवल रील्स देखकर। यह भारत में यूट्यूब कमाई का एक सच्चा विवरण है, जिसे आप अपनी अगली वीडियो के लिए कमेंट्स में सुझाव दे सकते हैं।